के इस वीडियो के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 24 है। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सारे पार्ट्स इस वीडियो में कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे अभी की वीडियो अपलोड हो रही है, तो आज की तारीख है 16 जनवरी। 2-3 दिन पहले आपके लिए एक इसी चैनल पे वीडियो लेकर आए थे, जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग्स के बारे में बात की गई थी कि आपको एक महीने में किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो प्लीज़ वो वीडियो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो चैनल पे आपको दिख जाएगी, आप उसको जाके ज़रूर देखें और फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आज की वीडियो को चालू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 7 + 10 1/2 + 14 + ... 84। देखो भैया, यहाँ पे पूछा जा रहा है सम पूछा जा रहा है, तो सम निकालने के लिए टर्म्स निकालने पड़ेगी। पहली बात तो क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि कितनी टर्म्स होंगी 84 पहुंचने तक, ये चीज नहीं दे रखी है आपको। आपको दे रखा है कि सम निकालो। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, n कितना होगा। तो n निकालने के लिए पहला जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा an = a + n - 1d। और यहाँ पे जो हमको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमको पता है कि a दे रखा है हमको 7 और हमको an दे रखा है जो कि है 84, लेकिन हमको d का निकालना पड़ेगा। तो d है हमारा a2 - a1, तो a2 होगा हमारा 10 1/2, माइनस करेंगे पहली वाले टर्म को 7, 10 में से 7 गया, बचा कितना 3, 1/2, इसको बोलेंगे 7/2। तो ये आ गई हमारी d। यहाँ से निकल जाएगा हमारा यहाँ से निकल जाएगा हमारा n, नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 84 = 7 + n - 1 और ये हो जाएगा 7/2। इसको यहाँ पे भेज दो। 84 - 7 = n - 1 × 7/2। 84 में से 7 गया तो 77, ये हो जाएगा n - 1 × 7/2। तो यहाँ से ये डायरेक्ट कट जाएगा 11 और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवाइड में भी है। तो मल्टीप्लिकेशन को तो छोड़ो आप, ये दूसरी साइड पे डिवाइड पे है, तो मैं इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ। ये थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ने के तरीके हैं भैया। आप ये सोचो कि एक एक चीज लिखूंगा बच्चों की तरह, 5th क्लास 6th क्लास की तरह, नॉट अ गुड आइडिया। ये हो जाएगा 22, क्योंकि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 22 आया। 22 = n - 1। n की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 22, ये -1 इसके पास चला जाएगा, n इधर ही रह जाएगा, तो मैंने n को यहाँ लिख दिया। 22 को मैं यहाँ पे लेकर आ गया, इक्वल टू में है वो मैटर करता है। 22 + 1 ये हो गया 23। n की वैल्यू कितनी आई? 23 आ गई। और लेकिन हमको अब निकालना क्या है? हमारा जो लास्ट टारगेट है, पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द सम निकालना है इस सीरीज का। तो सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1d। लेकिन हम इसको, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर ये भी देख कर आए थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn = n/2 a + an। बस। अब देखो यहाँ पे an दे रखा है, ये फॉर्मूला मैं अगली बार नहीं लिखूंगा इसके दोनों पार्ट्स में, मैंने ये आपको सिर्फ इसलिए लिख के दिखाया है। और मैं इसको एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ, n/2 a + n - 1d, ये an के बराबर ही है। तो बस ये फॉर्मूला मैंने ऐसे बना दिया है। तो ये n कितना आया सर आपका? 23/2। a कितना है सर आपका? यहाँ पे दे रखा था ना 7, ये रहा 7। और an कितना निकला आपका? निकला तो नहीं ना था, वो तो दे रखा था 84, लिख दो। 23/2 × 84 + 7 91, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो मैं करके बता देता हूँ। 91 को 23 से करूंगा तो 23 × 1 = 23 होता है और 9 जा होता है, तो 2093 आ जाएगा आंसर। 2093/2, यही आपका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट भी सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम चीज। ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है जो कि है 34, an आपको दे रखा है जो कि है 10, d आपको निकालना पड़ेगा a2 - a1 करके, a2 दे रखा है 32, a1 दे रखा है 32।
4, ये हो गया माइनस का 2। तो डी की वैल्यू है माइनस का 2। सबसे पहले हमको एन निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सम निकालने के लिए हमको एन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको अगर एन निकालना है, टू फाइंड एन, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दे रखा है आपको कितना? ए एन है कहाँ गया? 11, 10 सॉरी 10। और ए आपके पास है 34 प्लस एन माइनस वन डी। डी कितना है? माइनस का 2। सॉल्व करो। ये 10, ये प्लस का 34 है, बॉर्डर पार करके माइनस 34, एन माइनस वन माइनस का 2। ठीक है, सिंपली सॉल्व करते जाओ। ये हो जाएगा माइनस का 34। क्यों हो गया ये तुमको पता होना चाहिए। प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस जो टर्म्स होती हैं वो माइनस हो जाती है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो यहाँ पे लग जाता है। तो ये हो गया एन माइनस वन माइनस का 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। माइनस का 24 अपॉन का माइनस का 2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो वहाँ पे बॉर्डर पार करके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया एन माइनस वन। ये 2 से ये कट, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 12 जा 24। तो आपके पास एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आई? 12। हम ये लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 12 प्लस वन। एन की वैल्यू आ गई 13। अब हमको सब निकालना है, तो निकाल लेते हैं। सब निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन। एन कितना आया? 13/2 आया, सॉरी 13 आया, 13/2 मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। ए कितना है? ए 34 है। ए एन कितना है? अभी निकला था, ये रहा 10। 13/2 इंटू 44, 34 प्लस 10 44, ये हो गया 22। देखो 22 3 जा 66, ये ऊपर भेज दो। 22 1 जा 22 प्लस 6 28, 286 इसका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ कितने टर्म्स? 13 टर्म्स। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट सेम पैटर्न, सेम तरीका, सेम चीजें। यहां पे दे रखा है आपको ए दे रखा है -5, ए एन दे रखा है आपको माइनस का 230। डी हमको निकालना है। डी निकालने के लिए हम a2 माइनस ए वन करते हैं। a2 है माइनस का 8 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये हो गया माइनस का 3। यानी कि डी की वैल्यू आई हमारी माइनस का 3। हमको सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी फटाफट ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिक कर कर आए हैं यार। इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है? ऐसी ही मेंटेलिटी बनाओ, ऐसी ही आदत बनाओ। क्वेश्चन वहां पे टाइम लगाना चाहिए जहां पे सीरियसली रिक्वायरमेंट हो उस क्वेश्चन को। अभी की तैयारी तुम्हारे एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। भले वो अभी का एग्जाम हो, 2027 का हो, 28 का, 29 का, 31 का हो, 32 का हो, किसी का भी एग्जाम हो, रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसी आपकी जो प्रैक्टिस है, तैयारी, रिफ्लेक्शन आपका सीधा का सीधा वहां पे आता है। आपके जो मेन सेंटर है, मेन पेपर है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में फटाफट हमको पता है ए घेरा सॉल्व करने का, ठीक है। आदत डालो। ए एन कितना था? माइनस का 230 था। ए कितना था? माइनस का 5। और ऐसे क्वेश्चन को फास्ट करने में भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा एन माइनस वन। डी कितना है? माइनस का 3। ये माइनस का 5 वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। 230 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन माइनस का 3। ये हो जाएगा आपके पास, देखो प्लस माइनस माइनस, तो नंबर तो माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा 225। और बड़ा नंबर 230 है कि 5 है? 230 है, यहाँ पे माइनस लगा दो। ये हो गया एन माइनस वन माइनस का 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में उसको नीचे भेज दूंगा। तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3। कुछ टेबल्स याद रखो, जैसे कि ये 75 बार में करता है। 75 इंटू 3 225 होता है। एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 75। एन इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 76। ये एन की वैल्यू आई है। अब ये जो मैंने लिखा ना, ये एग्जाम में शो करना होता है, लेकिन दिमाग में तो 76 पहले आ चुका है। अब एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ओके, एस मतलब कि सम ऑफ
कितनी टर्म 76 टर्म्स का निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एन की जगह पे 76 रखा, ये हो गया 2। ए कितना था, माइनस का 5 था, और ये हो गया प्लस। ए एन कितना था, माइनस का 230 था। ठीक है जी, चलो ये हो जाएगा आपके पास 76 डिवाइड बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 38, कटने के बाद 38 आएगा। और यहाँ पे आएगा आपके पास -5 प्लस माइनस -235, नो सॉरी 230 नॉट 235। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रहा था माइनस का 235, इसलिए गलती हो गई थी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वही होगा इसका फाइनल आंसर। सो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 25 अगले क्वेश्चन के साथ, अच्छे तरीकों के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।